केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ साथ बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का मुआवजा बढ़ाने के लिए 19 दिन से धरने पर बैठे किसान आज हरियाणा के मुख्य सचिव और जिला उपायुक्त झज्जर समेत कई अन्य अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एसपी से मिले। किसान नेता रमेश दलाल की अगुवाई में किसान झज्जर के लघु सचिवालय पहुंचे और एसपी वसीम अकरम से मुलाकात की। किसानों ने उनकी बेशकीमती जमीन का मुआवजा कम आंकने के लिए विभिन्न अधिकारियों पर एफआईआर करने की मांग की है। दरअसल किसान पिछले 19 दिन से अपना मुआवजा बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी अब तक उनके पास उनकी समस्या जानने के लिए नहीं पहुंचा। तो ऐसे में किसान सबूतों के साथ अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एसपी से मिलने पहुंचे। किसान नेता रमेश दलाल का कहना है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा स्थानीय अधिकारियों ने कम घोषित किया है। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लिखित में शिकायत दी है और शिकायत के साथ हमने सबूत का वर्णन किया और क्या क्या अपराध इन्होंने किया। जो केएमपी के साथ लगती हुई जमीन है उसकी स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्री के टाइम तो ले रहे दुगनी और मुआवजे के टाइम दे रहे उसका आधा। और दूसरा, एक कमेटी बना करके फैसले को पलट दिया। कानून में कमेटी का नियम नहीं था और हरियाणा में पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का नियम था और डिविजनल कमिश्नर के डीसी के वो भी नहीं था और वो 2014 में सरकार ने वापस ले लिया था और उसके बाद लिख दिया था कि कोई कमेटी नहीं होगी, डीसी फैसला करेगा। तो गलत तरीके से जो कानून बनाया उसमें विभिन्न धारा लगती है। एक तो जो गलत कागज इन्होंने तैयार किए तो धारा है 192 आईपीसी और 193 होती सजा 7 साल की बनती है। मुआवजा बनाते समय सरकार के कानूनों की अवहेलना तक की गई। कई सारे कानूनों को दरकिनार कर किसानों ने बेशकीमती जमीन का बहुत ही कम मुआवजा घोषित किया गया है। रमेश दलाल का कहना है कि एक तरफ तो सरकार केएमपी एक्सप्रेस वे को ना तो स्टेट हाईवे मानती है ना ही नेशनल हाईवे, वहीं दूसरी तरफ इस पर चलने वाले वाहनों का टोल टैक्स नेशनल हाईवे के हिसाब से वसूला जाता है। रजिस्ट्री करते समय तो स्थानीय अधिकारी केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ लगती जमीन पर कलेक्ट्रेट के हिसाब से 2 गुना स्टैंप ड्यूटी वसूल करती है और किसानों का मुआवजा बनाते समय आधे मूल्य के हिसाब से मुआवजा बनाया जाता है। देखिए, सरकार ने जो मुआवजा है, जो आपको बताया कि कोड़ियों के भाव, अब मैं उदाहरण के रूप में बात कर रहा हूं। सब गांव के रेट ज्यादा, लेकिन मांडोठी में मैं आपको सबूत के आधार पर दे सकता। 5.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बिक चुकी है और ये देते 4 गुना और रोड का देते 2 गुना। तो इसका मतलब 11 करोड़ तो होना चाहिए रोड का और उसके बाद में 4 गुना तो आप देख लो 45-48 करोड़ होगा इनके फार्मूले से। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं भाई तुम 10 करोड़ ही दे दो। हम तो 10 करोड़ ही मांग रहे हैं, बनता तो हमारा ज्यादा है। और ये कानून इसलिए बनाया था कि बाजार मूल्य 4 गुना इसलिए मिले क्योंकि जबरन जमीन अधिग्रहण होता, इच्छा से नहीं। इच्छा से कोई बाजार मूल्य पे दे, लेकिन जब सरकार लेगी अधिग्रहण होगा तो 4 गुना देना पड़ेगा। ये देश का कानून। कल आपका सत्याग्रह है, सत्याग्रह 24 घंटे का। कल 24 घंटे का उपवास सत्याग्रह है ताकि 25 तारीख से हम टोल टैक्स को फ्री कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जब एसपी वसीम अकरम से बात की गई तो उनका कहना है कि किसानों ने उन्हें शिकायत दी है। शिकायत में जो आरोप लगाए हैं पहले उनकी जांच करवाई जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। एक शिकायत और ज्ञापन के तौर पे आज किसान जो कि केएमपी और रेलवे कॉरिडोर के मुआवजे को बढ़ाने के बारे में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी बात रखने के लिए आए थे। और उसमें उनका मुद्दा था कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के अंतर्गत जो कमिटीज़ हैं, कमेटी ने एक्विजिशन के समय जो तथ्य दिखाए हैं उसके बारे में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उस शिकायत को अभी एक बार एग्जामिन किया जा रहा है। एग्जामिन करने के बाद में उनको जवाब देंगे। किसानों ने 24 जनवरी को धरने के दौरान सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए भूख हड़ताल का भी ऐलान रखा है, लेकिन अगर इससे भी बात नहीं बनी तो 25 जनवरी को किसान केएमपी टोल को फ्री करा देंगे। तो हरियाणा के हर खबर से करवाएंगे आपको रूबरू। आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रवीण द जर्नलिस्ट।